अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई और बड़ी खबर आई है कि इजरायली मिलिट्री चीफ लेफ्टिनेंट जनरल यार जमीर ने तथाकथित जो येलो लाइन थी उसको नई बॉर्डर बताया है। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि येलो लाइन क्या है और उन्होंने इसे बॉर्डर के रूप में क्या क्या कहा है, किस बारे में चर्चा की है। इन्होंने कहा कि जो येलो लाइन है जो गाजा और इजरायली कब्जे वाले हिस्से को बाकी हिस्सों से अलग करती है, अब वह नई बॉर्डर है। इसे इन्होंने इजराइल के लोगों के लिए यानी इजराइल की कम्युनिटी के लिए क्या कहा कि यह फॉरवर्डेड डिफेंसिव लाइन है फॉर आवर कम्युनिटीज। क्या है? फॉरवर्डेड डिफेंसिव लाइन फॉर आवर कम्युनिटीज। ठीक है। अब यहाँ पर बात उठती है कि क्या इनका वक्तव्य इतना इंपॉर्टेंट है और ये येलो लाइन क्या है। येलो लाइन के बारे में ध्यान रखें, ये जो हमने अभी मैप में देखा था ये पूरा क्या था? गाजा। और ये जो हिस्सा है ये इजराइल के कब्जे वाले हिस्से की बात कही जाती है कि ये उसका कब्जे वाला हिस्सा है। इसमें ध्यान रखें ये वाली जो लाइन है ये इसे कह दिया गया है कि ये अब नई बॉर्डर होगी और इन्होंने इस बात पर कहा कि अब ये वाला जो हिस्सा है ये इजराइल इस पर आगे नियंत्रण रखेगा। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि इजरायली मिलिट्री चीफ लेफ्टिनेंट जनरल के इतने बड़े वक्तव्य के बाद कि यह जो बॉर्डर है अब ये नई बॉर्डर है, ठीक है, ये हिस्सा इजराइल के हिस्से में आ गया, केवल ये हिस्सा बस गाजा का हिस्सा बचा। ऐसे समय में जब अमेरिकी राष्ट्रपति स्वयं सीज फायर करवाने आए हैं, ऐसे समय में ये लाइन इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीज फायर में क्या कहा गया है ये भी जान लेते हैं। सीज फायर में जो 20 पॉइंट्स सीज फायर के दिए गए हैं, ठीक है, इसमें कहा गया है कि पहले चरण के जो देखिए सीज फायर के कुछ 3-4 चरण हैं जिसमें मुख्यतः 3 चरणों के बारे में चर्चा की गई है, ठीक है। और उन 3 चरणों में कहा गया ये कि पहले चरण में क्या होगा, जो सैनिक है इस लाइन को क्रॉस करके यहाँ आएंगे, इजरायली से जो सैनिक है क्रॉस करके इस तरफ आएंगे। दूसरे में ये जो दूसरी लाइन है दूसरे चरण में कहा गया है कि इस लाइन को क्रॉस करके यहाँ आएंगे और तीसरे चरण में इस लाइन को क्रॉस करके बाहर आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन अभी क्या हुआ है, मिलिट्री वहां से हटी नहीं है। पहले चरण के बाद इजराइल को गाजा से हटना चाहिए, ये 20 पॉइंट्स के पहले पॉइंट में ही शामिल था, सीज फायर के पहले पॉइंट में शामिल था, लेकिन अभी भी ऐसा नहीं हुआ है। गाजा को अंतरराष्ट्रीय निगरानी में डीमिलिटराइज किया जाना चाहिए, ये भी उसमें 20 पॉइंट्स में शामिल है, लेकिन अभी ऐसा भी नहीं हुआ है। तो पहला इसके मुख्य पॉइंट्स की जब हम बात करते हैं तो इजराइल को गाजा से हटना चाहिए, ये बात कही गई है, इजराइल को गाजा से हटना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि गाजा को अंतरराष्ट्रीय निगरानी में डीमिलिटराइज करना है, मिलिटराइज करना है। डीमिलिटराइज का मतलब अब कि वहां पे मिलिट्री ना हो गाजा में, ठीक है। और कहा गया है कि फिलिस्तीन राज्य की अब संभावित राह ये खुलने की ओर है, यानी फिलिस्तीन अब नया राज्य एक अच्छे राज्य के रूप में बनने वाला है। लेकिन अभी भी येलो लाइन पर टिके रहना इजराइल का दूसरे चरण को खतरे में डाल रहा है, खतरे में डाल सकता है। इजराइल ज्यादा जमीन वापस नहीं करेगा, ये बात उसने कर दी है। और हाल ही में मिलिट्री चीफ के द्वारा ये बात कह देना कि येलो लाइन अब नई बॉर्डर है, ये भी इस ओर इशारा कर रहा है कि आगे क्या पता वो सीज फायर की बातों को मानने में इच्छुक है या नहीं। इससे गाजा का जो पुनर्निर्माण और डीमिलिटराइजेशन की बात चल रही थी ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी दुविधा में आ गई है। अब यहाँ पर बात है कि जो सीज फायर की मुख्य बातें हैं, इस प्लान की मुख्य बातें हैं, उनमें कौन सी चीजें शामिल थी। उसमें कहा गया था कि 72 घंटे में सभी बंधकों को रिहाई कर देनी है सभी बंधकों की, चाहे वो जीवित हो चाहे मृत हो। देखिए वो भी नहीं हुआ। भविष्य में ये भी कहा गया है उन 20 पॉइंट्स में, उस प्लान में शामिल है कि भविष्य में हमास की शासन में कोई भूमिका नहीं होगी, यानी अभी तक जो शासन में हमास अपनी भूमिका निभा रहा है, हमास की शासन में कोई भूमिका नहीं होगी, ये भी शासन में का नहीं होगी, ये भी सीज फायर में के मुख्य बिंदुओं में
शामिल किया गया है। डीमिलिटराइजेशन की बात को भी कहा गया कि डीमिलिटराइजेशन की मामलों पर भी ध्यान दिया जाएगा। लेकिन समस्या क्या है? समस्या है कि अभी भी वापसी के लिए कोई निश्चित समय सीमा नहीं है। तो इसमें मुख्य समस्या जो आ रही है सीज फायर को फॉलो करने के लिए, वो ध्यान रखें, वो है कि उस जोन से मिलिट्री के वापस आने के लिए कोई निश्चित समय सीमा नहीं। ठीक है, मिलिट्री के या सैनिकों के वापस आने के लिए कोई निश्चित समय सीमा नहीं है। निश्चित समय सीमा नहीं है, ये एक समस्या है। दूसरी समस्या है कि इजराइल आगे हटने से इनकार भी कर सकता है। तो अभी कुछ भी निश्चित नहीं है, केवल बातचीतें चल रही हैं। और ऐसे में जो इजराइल मिलिट्री के चीफ हैं उनका नया वक्तव्य कि येलो लाइन अब नई बॉर्डर है, यानी ये सारा हिस्सा जो इजराइल के कब्जे वाला गाजा का हिस्सा है वो इजराइल का हिस्सा है, ऐसा माना जा सकता है। ठीक है, तो ये खबर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक नया वक्तव्य आया है सीज फायर के पॉइंट को देने के बाद। ठीक, अब एक और इंपॉर्टेंट सूचना यह है कि दृष्टि का नया सेंटर रांची के बाद अब पटना में खुल गया है। और इसके अलावा यदि आप घर बैठे भी आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं तो दृष्टि ने लॉन्च किया है काफी कम कीमत पर एक नया कोर्स जिसका नाम है स्टूडियो जीएस फाउंडेशन कोर्स, जिसका जो लाइव ऑनलाइन कोर्स होगा। ठीक है, इसकी सबसे खास बात यह कम कीमत में है, 24,999 रुपए। आपको इसमें करंट अफेयर की क्लासेस भी मिलेंगी, साथ में मिलेगा आपको बहुत कुछ, जैसे प्रिंटेड क्लास नोट्स, डाउट सेशन में आपको लाइव ऑनलाइन क्लास रहेगी तो आप उसमें डाउट भी सॉल्व कर पाएंगे। साथ में आपको जो करंट अफेयर मैगजीन है उसकी पीडीएफ भी मिलेगी। 24 महीने में संपूर्ण पाठ्यक्रम को कवर करने की बात कही गई है। आप चाहें तो, चूंकि क्लास की वैधता 18 महीने की है, आप चाहें तो इसे थोड़े और भी बढ़ा सकते हैं। तो अगर आप घर बैठे करना चाहते हैं तैयारी तो जुड़िए दृष्टि के स्टूडियो जीएस फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स से। और अगर आप बिहार में रह रहे हैं, पटना के हैं, तो आप पटना में जाकर जल्दी से तैयारी की शुरुआत कर दीजिए क्योंकि नया सेंटर खुल गया है पटना में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, ट्रंप की 20 बिंदु सीज फायर योजना में हमास के बारे में क्या कहा गया है? ऑप्शन ए, हमास गाजा का प्रशासन संभालेगा। ऑप्शन बी, हमास को भविष्य के शासन से बाहर रखा जाएगा। ऑप्शन सी, हमास को अंतरराष्ट्रीय मान्यता दी जाएगी। ऑप्शन डी, हमास को नई सुरक्षा बल बनाने होंगे। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।